Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, I am so glad you tuned in to listen to this program. मैं बहुत आनंदित हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं And I hope that God is using this series of messages to encourage you along the way. और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इस संदेश श्रृंखला का इस्तेमाल साथ ही साथ आपको प्रोत्साहित करने के लिए भी कर रहा है। I want to talk to you about something that I have noticed from my travels around the world. मैं आपके साथ एक खास विचार के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने दुनिया भर में अपनी यात्राओं के दौरान देखा, Especially in the last few years. खास तौर से पिछले कुछ वर्षों में। I have noticed that people make promises so easily and break them so easily. मैंने देखा है कि लोग बड़ी आसानी से वादे करते हैं और बड़ी आसानी से इन्हें तोड़ डालते हैं। In days gone by, people thought hard and long before they made a promise. बीते समय में वादा करने से पहले लोग गंभीरता के साथ देर तक सोचते थे। Why? क्यों? Because they intended to keep these promises, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने का इरादा करते थे, even at a personal sacrifice. यहाँ तक कि निजी कुर्बानी देकर भी। There was a time when a man's promise was his bond. एक समय था जब एक व्यक्ति का वादा ही उसकी जुबान हुआ करता था। Somehow today, we make fleeting promises and then tomorrow we say, well, I'm sorry, I just couldn't do it. आज किसी न किसी प्रकार से हम क्षणिक वादे करते हैं और अगले दिन हम कहते हैं, ओह मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं कर पाया। And we think we can get away with this. और हम सोचते हैं कि ऐसा करके हम बच जाएंगे। Well, I thank God that when he makes promise, he does not make frivolous promises that he does not keep. खैर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब वो कोई वादा करता है तो वो यूं ही हवा में वादे नहीं करता जिन्हें वो बाद में पूरा ना कर सके। God always keeps his promises. परमेश्वर हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। He has privileged me to experience him in the past 30-some years enough to know how faithful he is in keeping his promises. उसने बीते करीब 30 सालों में मुझे उसका अनुभव करने का सौभाग्य दिया है जो ये जानने के लिए काफी है कि वो अपने वादों को पूरा करने में कितना विश्वास योग्य है। I know that his word tells me that and I believe it. मैं जानता हूं कि ये बात उसका वचन मुझे बताता है और मैं इस पर विश्वास करता हूं। But I have experienced and walked with him long enough to know that he is a faithful God. परंतु मैंने जितना उससे अनुभव किया है और जितना मैं अब तक उसके साथ चला हूं वो काफी है ये जानने के लिए कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। There is one thing that God cannot do and that is not keep his promise. एक बात है जो परमेश्वर कभी नहीं कर सकता और वो है अपने वादे को वो पूरा ना करे। His promises might not be fulfilled the way you want it or when you want it, but he always keeps his promises. उसके वादे हो सकता है कि जब या जैसे आप चाहते हैं वैसे पूरे ना हो, परंतु वो अपने वादे हमेशा पूरे करता है। Will you open the word of God please to 1 Kings chapter 18 beginning at verse 41? कृपया आप परमेश्वर के वचन को राजाओं की पहली पुस्तक 18 अध्याय पर खोलिए 41 पद से प्रारंभ करते हुए। Here we will see Elijah clinging to the promises of God. यहाँ हम एलिया को परमेश्वर के वादों के साथ लिपटे रहते हुए देखेंगे। Someone said that he was kneeling on the promises of God. किसी ने कहा है कि वो परमेश्वर के वचनों पर घुटने टेके हुए था। Now, before I get to the text, I want to tell you first that some of God's promises are conditional. अब अगली बात पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के कुछ वादे शर्तों पर आधारित होते हैं। What do I mean by that? इससे मेरा क्या अर्थ है? They depend on us to do something before they are answered. ये वादे हम पर निर्भर हैं कि हम कुछ करें इससे पहले कि ये पूरे किए जाएं। Other promises are unconditional. दूसरे वादे बिना शर्त हैं। Secondly, दूसरा, some of God's promises are personal. परमेश्वर के कुछ वादे निजी वादे हैं। They are limited to one person at a given time. वो एक समय पर एक ही व्यक्ति तक सीमित हैं। Other promises are for all believers all the time. बाकी वादे हर समय हर विश्वासियों के लिए होते हैं। Now let me remind you what happened immediately after that magnificent event of God's intervention and sending of fire from heaven on Mount Carmel. अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि करमल पर्वत पर परमेश्वर के दखल और आकाश से आग भेजने की शानदार घटना के तुरंत बाद क्या हुआ। Remember, याद रखिए, the fire supernaturally licked up everything within sight. कि आग जो कुछ सामने था चमत्कारिक रूप से वो सब चट कर गई। Now you will notice in 1 Kings 18:41, अब राजाओं की पहली पुस्तक 18 अध्याय के 41 पद में आप देखेंगे,
that Elijah tells King Ahab to get home quickly because rain is in the forecast. कि एलिया अहाब से कहता है कि वो जल्दी से अपने महल चला जाए क्योंकि बारिश आने वाली है। Oh, this is a magnificent picture. और ये एक शानदार तस्वीर है। If I were to translate it literally, it might not make sense. यदि मैं यथार्थ इसका अनुवाद करता तो शायद इसका कोई मतलब न निकलता, Because it says, क्योंकि ये कहता है I hear the feet of rain approaching. मैं वर्षा के आने की आहट सुन रहा हूं। Did he hear it by faith or did he hear it literally? क्या वो ये आहट विश्वास के द्वारा सुन रहा था या सचमुच उसे ये आहट सुनाई दे रही थी? It really doesn't matter. सच में इसका कोई खास महत्व नहीं है। Ahab went down to eat and drink. अहाब खाने पीने के लिए नीचे चला गया, But where did the man of God go? परंतु परमेश्वर का जन कहाँ गया? Oh, he went back to Mount Carmel to kneel on the promises of God. वो वापस करमल पर्वत पर गया परमेश्वर के वादों की दुहाई देने के लिए। He went up to pray. वो प्रार्थना करने के लिए ऊपर चला गया। Please listen to what I'm going to tell you very carefully. कृपया बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। The promises of God plus prayer equal the fulfillment of the promises of God. परमेश्वर के वादे और प्रार्थना मिलकर परमेश्वर के वादों की पूर्णता बनते हैं। Let me put it another way. मैं इसे एक और तरीके से बताता हूँ। Prayer plus promise equal God's provision. प्रार्थना जमा वादा परमेश्वर के प्रावधान का कारण बनते हैं। The promises of God are certain, परमेश्वर के वादे अर्थात प्रतिज्ञाएं निश्चित हैं, but they do not always mature in 90 days. परंतु ये हमेशा 90 दिन में ही पूरे नहीं होते। I often said that when God makes a promise मैं अक्सर कहता हूं कि जब परमेश्वर कोई वादा करता है and faith believes it और विश्वास इस पर विश्वास करता है and hope anticipates it और आशा इसकी अपेक्षा करती है and patience quietly awaits it, और धीरज चुपचाप इसकी प्रतीक्षा करता है, it will happen. तो ये अवश्य पूरा होगा। Now I want to make a confession to you. अब मैं आपके साथ एक बात का इकरार करना चाहता हूँ। I trust in the promises of God. मैं परमेश्वर के वादों पर विश्वास करता हूँ। I believe the word of God. मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। And even when it comes to hope anticipating it, it's a little harder, but I still go along with that. और यहाँ तक कि जब इसके पूरा होने की आशा रखने की बात आती है तो ये थोड़ा कठिन है, परंतु मैं फिर भी आगे बढ़ता हूँ। But I have the hardest time with the last one. परंतु इस अंतिम विचार के साथ मुझे कठिनाई होती है। Patience quietly awaits it. धीरज शांति से इसकी प्रतीक्षा करता है। I am not very patient by nature. स्वभाव से मैं कोई ज्यादा धीरजवान नहीं हूँ। I want things to happen quickly. मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो। Let's look back at Elijah. आइए फिर से एलिया को देखते हैं। What kind of promise did God make Elijah regarding the rain? वर्षा के बारे में परमेश्वर ने एलिया के साथ कैसी प्रतिज्ञा की थी? It was a conditional promise. ये शर्तों पर आधारित प्रतिज्ञा अर्थात वादा था। When Elijah was in Zarephath with the widow, God said to him, जब एलिया सारपत में विधवा के साथ था तो परमेश्वर ने उससे कहा था, Go and present yourself to Ahab and I will send the rain. जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं वर्षा भेजूंगा। That was the condition for rain. वर्षा के लिए यही शर्त थी। Here's what God was saying. परमेश्वर ये कह रहा था, If you will do that, I will send rain. यदि तू ऐसा करेगा तो मैं वर्षा दूंगा। Remember, it had not rained for 3.5 years. याद रखिए कि 3.5 साल से वर्षा नहीं हुई थी। But Elijah's obedience was the condition for the fulfillment of God's promise. परंतु एलिया की आज्ञाकारिता शर्त थी परमेश्वर के वादे की पूर्ति के लिए। There are so many promises in the scripture that are conditional promises. वचन में ऐसे बहुत सारे वादे हैं जिनके साथ शर्तें हैं। Many Christians tend to confuse these two types of promises, बहुत सारे मसीही इन दो प्रकार के वादों को आपस में उलझा देते हैं and they end up frustrated simply because they have not understood the biblical principle here. और अंत में वो निराश हो जाते हैं मात्र इसलिए क्योंकि वो यहाँ बाइबल के सिद्धांत को नहीं समझते। They did not understand how God works. वो ये नहीं समझ सके कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। Many Christians today love to claim the promises of God, आज बहुत सारे मसीही परमेश्वर के वादों का दावा करना पसंद करते हैं, but they want to escape the conditions of these promises. परंतु वो इन वादों की शर्तों से बचना चाहते हैं। However, God must be true to His word. तो भी परमेश्वर को अपने वचन के प्रति सच्चे होना आवश्यक है। God is the one who sets these things in motion. परमेश्वर ही है जो इस सब को चलाता है। He is not going to change them. वो इन्हें बदलने वाला नहीं है। The Bible says that you sow and you reap.
बाइबल कहती है कि तुम ही बीजते हो और तुम ही काटते हो। Write these verses down. इन पदों को लिख लीजिए। 2 Corinthians 9:6. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 9 अध्याय का 6 पद। The book of Hosea, chapter 10, verses 12 and 13. होशे की पुस्तक 10 अध्याय का 12 और 13 पद। And in Luke 6:38, the Bible says, और लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 38 पद में बाइबल कहती है, Give, and it will be given to you. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। There is a period of waiting between the time you sow the seed and the time you reap the harvest. फसल के बोने और इसे काटने के बीच में प्रतीक्षा का समय होता है। I have never seen a farmer digging up the seed to see how it's doing. मैंने कभी कोई ऐसा किसान नहीं देखा जो बीज को खोद कर देखे कि ये कैसे बढ़ रहा है। He has to wait. उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। There is a time for waiting. प्रतीक्षा का एक समय है। Even so, he may get some setbacks in his harvest. यहां तक कि तो भी शायद उसे अपनी फसल में कुछ असफलता सहनी पड़ती है। But God's laws of sowing and reaping always work. परंतु परमेश्वर के बोने और काटने के नियम हमेशा कारगर हैं। The kind of things that you sow, you will reap. आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटेंगे। I have never seen a farmer who sowed cotton and reaped wheat or corn. मैंने कभी कोई ऐसा किसान नहीं देखा है जिसने कपास बीजी हो और काटा मक्की या गेहूं हो। If you sow wheat, you get wheat. यदि आप गेहूं बीजेंगे तो गेहूं ही काटेंगे। If you sow cotton, you get cotton. यदि आपने कपास बीजी तो कपास ही काटेंगे। This picking and choosing goes something like this. ये छांटना और चुनना कुछ इस प्रकार से है। People say, लोग कहते हैं, I will believe this part about God, but not this part. मैं परमेश्वर के बारे में इस हिस्से पर विश्वास करूंगा परंतु इस हिस्से पर नहीं। I will live by this part, but I will not live by that part. मैं इस हिस्से के अनुसार जीऊंगा परंतु उस हिस्से के अनुसार नहीं। This is what I call cafeteria Christianity. इसी को मैं भोजनालय मसीहत कहता हूँ। Pick and choose. छांटिए और चुनिए। They want this passage and that passage from the Bible, but they don't want other passages. उन्हें बाइबल में से ये भाग या वो भाग चाहिए परंतु उन्हें बाकी भाग नहीं चाहिए। But God's word is one word. परंतु परमेश्वर का वचन एक वचन है। We want to pick and choose. हम छांटना और चुनना चाहते हैं। We want to believe that part, but we don't want to believe the other parts. हम इस भाग पर विश्वास करना चाहते हैं परंतु दूसरे भाग पर विश्वास नहीं करना चाहते। Proverbs 3, 5, and 6 is a conditional promise. नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 पद शर्तों के साथ प्रतिज्ञा है। If you commit your ways to the Lord, यदि तुम अपने मार्ग यहोवा को सौंपो He will bring it to pass. तो वो इन्हें पूरा करेगा। But if you want to pilot your own ship your way, परंतु यदि तुम खुद अपने जहाज के चालक बनना चाहते हो and then when you are in trouble, cry out to God to bless your plans, और फिर जब तुम मुसीबत में फंसो तो परमेश्वर को पुकारते हो कि आपकी योजनाओं को आशीषित करे, you have violated the condition of the promise and therefore the fulfillment of it. तो आपने प्रतिज्ञा की शर्तों को तोड़ा है, इसलिए साथ ही इसके पूरे होने को भी। If you have violated the condition of the promise, यदि आपने वादे की शर्त को तोड़ा है you should not expect the fulfillment of it. तो आपको इसके पूरा होने की भी आशा नहीं करनी चाहिए। Some of God's promises are not only conditional, परमेश्वर के कुछ वादे न केवल शर्तों के साथ हैं, some of them are also personal. इनमें से कुछ निजी भी हैं। There are personal promises and universal promises. कुछ निजी वादे हैं और कुछ सबके लिए हैं। This promise to Elijah was a personal promise made specifically to one person at a definite time. एलिया के साथ ये वादा अर्थात प्रतिज्ञा एक निजी प्रतिज्ञा थी जो एक निश्चित समय पर खास तौर से एक व्यक्ति के साथ की गई। You get into trouble when you make personal promises to be universal promises. आप समस्या में पड़ जाते हैं जब आप निजी वादों को सबके लिए बना देते हैं। For example, उदाहरण के लिए in Mark 16:16, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 16 पद में Jesus made a personal promise to the disciples for a definite time. यीशु ने एक निश्चित समय के लिए शिष्यों के साथ एक निजी वादा किया। The promise found in Mark 16, 17, and 18. ये वादा मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 17 और 18 पद में। It is to do with treading on vipers and drinking poison. ये सांपों को कुचलने और जहर को पी लेने से संबंधित है। That was a personal promise for a period of time. ये एक निश्चित काल के लिए एक निजी प्रतिज्ञा थी। Anyone who would take a personal promise and make it a universal promise will tempt God. कोई भी जो निजी प्रतिज्ञा को लेकर इसे सबके लिए बनाता है वो परमेश्वर की परीक्षा करता है।
Many Christians get into trouble because of that. बहुत सारे मसीही इस कारण से मुश्किल में फंस जाते हैं। We often think that we have to spend hours in prayer convincing God to bless what we are trying to accomplish. हम अक्सर सोचते हैं कि जो हम पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परमेश्वर को उस पर आशीष देने के लिए, मनाने के लिए हमें घंटों प्रार्थना में बिताने की जरूरत है। Instead, we should be spending hours in prayer for God to reveal His purpose to us. इसके बजाय हमें इस बात को लेकर प्रार्थना में घंटों बिताने चाहिए कि परमेश्वर हम पर अपने उद्देश्य को प्रकट करे। I can tell you from personal experience the following. मैं अपने निजी अनुभव से आपको ये बता सकता हूं। Whenever you bring your efforts into alignment with God's purpose for your life, you will be blessed. जब भी आप अपने प्रयत्नों को आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के साथ एक स्तर पर ले आते हैं तो आप आशीष पाएंगे। And Elijah understood that whenever you align obedience to God with God's promises, God will answer. और एलिया इस बात को समझता था कि जब भी आप परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को परमेश्वर के वादों के साथ एक स्तर पर ले आते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है। Whenever you fulfill the condition of the promises, you can safely claim the promise and the promise will be fulfilled. जब भी आप वादों की शर्तों को पूरा करते हैं तो आपने सुरक्षित होकर वादे का दावा कर सकते हैं और वादा पूरा किया जाएगा। God cannot lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। He cannot deny himself. वो खुद का इनकार नहीं कर सकता। If you are spending many a night on the side of your bed instead of sleeping in it, यदि आप अपने बिस्तर पर सोने के बजाय कई रातें इसकी एक ओर लेट कर काट रहे हैं, asking God for what you want, परमेश्वर से वो मांगते हुए जो आप चाहते हैं, save your time and energy and begin to ask Him what He wants you to do. तो अपनी ऊर्जा और समय बचाते हुए उससे ये पूछना प्रारंभ कीजिए कि वो क्या चाहता है कि आप करें। Will you do that with me tonight? क्या आप आज मेरे साथ मिलकर ऐसा करेंगे? Will you pray that God will reveal to you what He wants you to do? क्या आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप पर प्रकट करे जो वो आपसे करवाना चाहता है? Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you for your promises. हम आपके वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Teach us to distinguish between conditional promises and universal promises. हमें शर्तों के साथ वादों और सबके लिए वादों के बीच में अंतर करना सिखाइए। And give us the power to live up to those conditions, और हमें इन शर्तों पर खरा उतरने की शक्ति दीजिए, so that we may bring glory to your name. ताकि हम आपके नाम के लिए महिमा का कारण बने। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen.